बाणेश्वर जी के दर्शन करके मैं आया हूं, इतने प्रेरक शब्द है। लिखा है, जम्बू खंड जुमलो आगे है महाराज, गुजरात नो डंको वागे महाराज। क्या सच में पीएम नरेंद्र मोदी भविष्य मलिका को फॉलो करते हैं? क्यों ये भविष्य मलिका में बताए गए संकट को जानने के बाद भारत को नहीं बचा पाए? क्योंकि भविष्य मलिका के मुताबिक 30 सितंबर 2025 को सबसे खतरनाक तारीख बताया गया है। क्या वाकई कलयुग की अवधि घट चुकी है? वो कौन से भविष्य वक्ता थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी सालों पहले कर दी थी? आइए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भविष्यवाणी ये शब्द सुनकर सिर्फ एक ही नाम दिमाग में आता है, भविष्य मलिका, जो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भारत समेत पूरे विश्व के बारे में अनेकों भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं। फिर चाहे बात कोरोना वायरस की हो या फिर 2025 में शुरू होने वाले विश्व युद्ध की। इस युद्ध की शुरुआत कैसे, कब और किन हालातों में होगी? युद्ध के बाद दुनिया का हाल कैसा होगा? कलयुग के अंत से लेकर सतयुग की शुरुआत तक हर चीज डिटेल में बताई गई है। यह भविष्यवाणियां आज 600 साल पहले जगन्नाथपुरी से ताल्लुक रखने वाले संत अच्युतानंद महाराज ने कर दी थी। लेकिन हैरत की बात देखिए, हमारे देश के लीडर्स ने इन भविष्यवाणियों पर ध्यान नहीं दिया। अगर दिया होता तो भारत और पाकिस्तान के बनते हालात तीसरे विश्व युद्ध का रूप न लेते। हैरानी की बात तो ये है कि ये वही लीडर्स हैं जो खुद को बहुत ज़्यादा धार्मिक बताते हैं। तो भला इन्होंने फिर क्यों भविष्य मलिका जैसे सत्य ग्रंथ पर विश्वास नहीं किया? क्यों उसे फॉलो ना करते हुए हालातों को पहले से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की गई? जी हाँ, हम नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने ये दावा किया कि वो सियासत में आने से पहले एक सन्यासी हुआ करते थे। इनकी ज़िंदगी का काफ़ी सारा वक्त बड़े बड़े सन्यासियों के बीच गुजरा है, इसलिए उन्होंने अपने धर्म से जुड़ी हर चीज़ की गहराई से जानकारी है। और ऐसे में आप खुद ही सोचिए, बड़े बड़े विद्वान और ऋषि मुनियों के साथ रहने वाले नरेंद्र मोदी क्या भविष्य मलिका ग्रंथ के बारे में नहीं जानते होंगे? क्या उन्हें संत अच्युतानंद दास महाराज पर विश्वास नहीं होगा, जो एक भविष्य वक्ता होने के साथ साथ कवि और संत भी थे? और धर्म ग्रंथों में तो ये तक बताया गया है कि संत अच्युतानंद जो और उनके 4 साथी, जिन्हें आज पंचसखा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भी जन्म लिया था, बस रूप और नाम अलग थे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि संत अच्युतानंद कितने बड़े विद्वान और धार्मिक रह चुके हैं। ऐसे में उन पर यकीन न करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और कुछ ऐसे सबूत भी हैं जो ये जाहिर करते हैं कि नरेंद्र मोदी की भविष्य मलिका पर यकीन करते हैं और उसकी कई भविष्यवाणियों के जानकार भी हैं। जैसे भविष्य मलिका में विष्णु भगवान ने 10वें और आखिरी अवतार कल्कि भगवान के बारे में बताया, और साथ ही ये भी जानकारी दी कि कल्कि भगवान सांभाला नाम की जगह जन्म लेंगे। और देखिए, कुछ वक्त पहले नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कल्कि भगवान के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया। हो सकता है ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो। नरेंद्र मोदी ने भविष्य मलिका के आधार पर नहीं, बल्कि भगवान कल्कि की जानकारी के बिहाफ पर कल्कि का मंदिर बनवाने की शुरुआत की हो। लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि नरेंद्र कई ग्रंथों को जानते हैं, और उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि अभी 10,000 वर्षों तक कलयुग का स्वर्ण युग चल रहा है। और पता है, ये भविष्य मलिका और भविष्य पुराण में लिखी गई बात है। भविष्य पुराण में लिखा है कि कलयुग के शुरुआती 10,000 साल स्वर्णिम कहलाएंगे, और इस समय के पूरा होने के बाद घोर कलयुग आरंभ होगा। ये इस बात से साफ होता है कि नरेंद्र मोदी किताबों का अच्छा ज्ञान रखते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं भविष्यवाणियों पर यकीन भी है। और इस बात का एक और सबूत देखने को मिला था। ये साल था 2014। भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा में बणेश्वर नाथ धाम में भगवान का आशीर्वाद लेने गए थे, और यहीं इन्हें एक ऐसी पुस्तक मिली जिसमें इनके भविष्य से जुड़ी कुछ अहम बातें लिखी हुई थी। इस किताब को लिखने वाले थे मावजी महाराज, जो पहले बणेश्वर धाम मंदिर के महंत हुआ करते थे। उन्होंने इस किताब की रचना आज से करीब 237 साल पहले की थी, और इसमें
72,66,000 के लगभग भविष्यवाणियां लिखी थीं और इन्हीं में से एक भविष्यवाणी नरेंद्र मोदी के नाम पर भी दर्ज थी। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद एक स्पीच के दौरान भी किया, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा कि मावजी महाराज ने 237 साल पहले मेरे भविष्य को लेकर भविष्यवाणी की, जिसे पढ़कर वो खुद आश्चर्यचकित हो गए। मावजी महाराज की भविष्यवाणियां कुछ इस तरह की होती हैं कि उन्हें आसानी से डिकोड किया जा सकता है। मावजी महाराज ने अपनी पुस्तक में लिखा, गुजरात से दिल्ली तक पहुंचकर वो दीपक जलाएगा और उसका उजाला संसार में फैलेगा। इस भविष्यवाणी का ताल्लुक नरेंद्र मोदी से ही है, क्योंकि वही गुजरात से बिलोंग करते हैं। सियासत में आने के बाद उनका रुख दिल्ली की तरफ हुआ और आज उनके काम, उनके साहस, उनके उठाए गए कदम की रोशनी पूरे संसार में फैली हुई है। जो देश पहले भारत को कमजोर, बेबस, गरीब समझते थे, आज वही नरेंद्र मोदी के चलते भारत के साथ दोस्ती करने की इच्छा रखते हैं। नरेंद्र मोदी के अच्छे कामों की जोत से आज पूरा संसार रोशन है, उनके कामों से वाकिफ है। भले ही नरेंद्र मोदी और भारत की स्थिति आज हमारे सामने है, लेकिन मावजी महाराज ने बिना किसी हिंट के इस स्थिति के बारे में 237 साल पहले ही बता दिया था, जो कि वाकई हैरान कर देने वाली बात है। मावजी महाराज राजस्थान के बांसवाड़ से ही ताल्लुक़ रखते थे। शुरुआत में ही इन्हें धर्म से काफ़ी लगाव था और इसी धार्मिक राह को इन्होंने अपने जीवन का मकसद भी बना लिया। अपने ज्ञान और दूरदृष्टि के दम पर मावजी महाराज ने 4 चौपड़ बनाए थे और जल्द ही ये बांसवाड़ा में बने बणेश्वर मंदिर के महंत बन गए। अपने बनाए गए 4 चौपड़ों में से एक चौपड़ को इन्होंने ही इसी बणेश्वर धाम मंदिर में सुरक्षित करके रखा। सालों से वो चौपड़, जो असल में एक भविष्यवाणी की पुस्तक है, वो इसी बणेश्वर मंदिर में संभाल कर रखी गई है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने भी देखा था और हाथ में ली गई इस किताब का फोटो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ था। इतना ही नहीं, अब मावजी महाराज की भविष्यवाणी डिकोड की गई है। कुछ ऐसा सच इसमें सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है और यहीं से लोग ने एक नए भविष्यवक्ता मावजी महाराज के बारे में जानकारी रखने लगे हैं और उन पर अटूट विश्वास भी है। दरअसल 237 साल पहले बनाए गए इस चौपड़ में भविष्य की कुछ ऐसी घटनाओं का उल्लेख है, जिसमें एक ये भी थी कि भविष्य में पीने का पानी बिकेगा और लोग ऐसे पैसों से देकर खरीदेंगे। देखिए, आज पीने का पानी वाकई में बिकता है। हालांकि उस वक्त इस घटना को सोचना आम इंसान के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। इतना ही नहीं, मावजी महाराज ने चित्र के माध्यम से कंप्यूटर के बारे में भी हिंट दी थी। चित्र में आप साफ देख सकते हैं कि एक लड़का बैठा हुआ है और हाथ में उसके माउस है और उसने सामने कीबोर्ड रखा है। इस चित्र में एरोप्लेन, रॉकेट जैसी मॉडर्न व्हीकल्स भी बनाए देखे जा सकते हैं। मोबाइल से लेकर विंड मिल तक सब कुछ मावजी महाराज ने अपनी ही चित्र के जरिए लोगों के सामने पेश कर दिए थे। वो उस जमाने में जब किसी को इनके बारे में कुछ पता तक नहीं था, लोगों ने सोचा तक नहीं था। इस तरह मावजी महाराज के ज्ञान और भविष्यवाणियों से आज हर कोई वाकिफ है और इसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। अगर वो इस धार्मिक पुस्तक का ज्ञान रखते हैं तो मुमकिन है कि वो भविष्य मलिका की जानकारी भी रखते हों, जिसमें ये बताया गया है कि 2025 में तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है और इसकी करीबी तारीख है 30 मई 2025। जी हाँ, ये खतरनाक तारीख बताई जा रही है। इस दिन ब्रह्मांड में कुछ ऐसा होगा जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ये तृतीय विश्व युद्ध के रूप में होगा या किसी महामारी के रूप में, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा और ये कलयुग का वो बुरा समय होगा जिसके बाद कलयुग का अंत हो जाएगा। धर्म ग्रंथों से भी ये जानकारी मिलती है कि जब जब युग के समाप्त होने का समय नज़दीक आता है तब तब कुछ बुरी और बड़ी घटनाएं ज़रूर होती हैं। ऐसे में त्रेता युग के ख़त्म होने से पहले एक भीषण प्रलय आई थी। उसके बाद द्वापर युग में भी एक भयानक सुनामी ने दस्तक दी और हो सकता है कि कलयुग में भी कुछ ऐसा ही हो, फिर कलयुग का अंत हो जाए। हालांकि कुछ लोगों को ये बात अटपटी लग रही होगी, क्योंकि उन्होंने यही सुना और पढ़ा कि लगभग 4 लाख
32,000 साल का ये कलयुग है और अभी सिर्फ 5 या 5,500 साल ही गुजरे हैं। तो कलयुग कैसे खत्म हो सकता है? अगर आप ग्रंथों को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको कलयुग की आयु के साथ ये भी लिखा दिख जाएगा कि कलयुग की आयु घटकर 5,000 वर्ष हो गई है और इस हिसाब से कलयुग का खत्म होने वाला समय नजदीक है और इसकी शुरुआत 2025 से हो सकती है, जिसके बारे में शायद नरेंद्र मोदी को भी जानकारी होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी इन भविष्यवाणियों के बारे में जानते होंगे? क्या वो इन्हीं के मुताबिक अपने फैसले लेते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियोज़ को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।